प्रथम चरण पढ़ ली है। प्रथम चरण में हीरो कौन थे तुम्हारा? काउंटर काबूर, समझा कि नहीं? हम उसमें बताए थे तुम्हारा इटली का नक्शा को हम थोड़ा देखते हैं। इटली में देखते हैं यहाँ का था सार्डिनिया पिडमाउंट। ऊपर वाला राज्य कौन था तुम्हारा? ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। बीच में कहा था तुम्हारा रोम था, मतलब पोप के अधीन था। और नीचे वाला में सिसिली और नेपल्स था जो कि तुम्हारा फ्रांस के नेतृत्व में था। हम इतना बता चुके थे। इसमें हम बताए थे फ्रांस से मतलब संधि करके, प्लेमियन के संधि करके 58 में, समझ के नहीं? प्लेमियन के संधि किया और उसके बाद क्या किया तुम्हारा? हाँ, उस समय फ्रांस ने इसको आश्वासन दिया। आश्वासन मतलब इसको वादा किया जब हम तुमको कथी करेंगे, सेना से मदद करेंगे। बस फ्रांसीसी सेना लेकर ही किससे भिड़ गया? ये ऑस्ट्रेलिया से भिड़ गया। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला इतना राज था ना, इस जैसे ही इस पर आक्रमण किया, बस नीचे वाला लोग भी कथी करता है? विद्रोह कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कहीं ऑस्ट्रेलिया क्या था तुम्हारा? प्रतिक्रियावादी था। तुम्हारा वहाँ का जो राजा था मिटरनी, सो यहाँ पर शासन किया हुआ था। वो कहता है हाँ, मतलब कहता है पुरातन सोच के रखता है। पुरातन सोच से मतलब राजा के शासन को, राजा के शासन पर विश्वास रखता है, समझा कि नहीं? शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन ना करो, मतलब शासन करो लेकिन परिवर्तन न करो। जैसे गरीब है जो गरीबे रहे, अमीर है जो और अमीर हो जाए, समझ के नहीं? जनता ने कथी कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब इस पर ये आक्रमण किया, कब आक्रमण किया था बताओ? कब? 1859 में, 1859 में, समझ के नहीं? 58 में कथी किया? इससे संधि किया, प्लेमियन का संधि। 59 में क्या किया तुम्हारा? आक्रमण कर दिया, समझ के नहीं? और 59 में ही जैसे ही इस पर आक्रमण किया, यहाँ के लोग सब, टस्किन था इसमें, परमा था, मोडर्ना था, समझ के नहीं? ये सब क्या कर दिया? ये कहा कहते हम ऑस्ट्रेलिया का अधीन नहीं जाएंगे। हम किसके अधीन जाएंगे? हम सार्डिनिया और पिडमाउंट के अधीन जाएंगे। हम तो पहला चरण में बता चुके थे। अब इसके बाद पहला चरण में क्या हुआ? इसको भी जीत लिया। और उसके बाद यहाँ था तुम्हारा कहते लोबांडी और यहाँ था कहते वेनेसिया, समझ के? सॉरी, इधर था तुम्हारा वेनेसिया और इधर कहते था लोबांडी था। अब उसके बाद इससे युद्ध करके क्या जीत लिया? ये लोबांडी को जीत लिया। लेकिन बीचे में ही फ्रांस जब हाथ खींच लिया पीछे, तो इसको वेनेसिया को जीत ना सका। तो अब इटली का जो तुम्हारा हो गया नक्शा, द्वितीय चरण में जो नक्शा हो गया, सॉरी प्रथम चरण में जो इसका नक्शा हो गया, कैसा बन गया इसका नक्शा? ऐसे बन गया, मतलब इतना जीत लिया, समझ के नहीं? यहाँ पोप का राज अभी बचा हुआ था और नीचे सिसिली और नेपल्स बचा हुआ था, समझ के नहीं? यहाँ तक बता चुके हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय चरण। क्या चलते हैं? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का शुरुआत होता है केजीएफ के हीरो के क्या बोलता है, रॉकी भाई से। हाँ, समझ के नहीं? तो दूसरे चरण का शुरुआत करते हैं। दूसरा चरण का शुरुआत होता है गेरिबाल्टी से। कौन से? गेरिबाल्टी से। अब छोटा कहानी हम सुनाते हैं गेरिबाल्टी का। 1848 का बार था। कब? 1848 में गेरिबाल्टी प्रथम बार कथी आया था, मतलब जब 1830 में जो भागा था, जब उसमें कथी लग गया था? दंड, मृत्यु दंड का सजा लगा था उसमें। जब 1830 में क्रांति हुआ था तो उसमें भाग लिया था, अच्छा तरह से भाग लिया था। अच्छा आदमी को काटा था, ये भरपेट करता था, समझा ना? तो उसमें इसको कथी मिल गया था? तुम्हारा मृत्युदंड मिल गया था, तो फरार हो गया था। हाँ, कहाँ चल गया था मालूम है तुम्हारा? अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में चल गया। हुआ गया था, सांस से नहीं बैठा था बउआ, हुआ मारकाट करवा रहा था। पैसे से कही था नाविक सा, नाविक था। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, समझ के नहीं? तो 1848 में ये लौटा। तो 1848 में लौटा ना, तो मेजनी ने इसको क्या दे दिया था? ये इटली को आज़ाद कराने के लिए, सॉरी इटली को, रोम को आज़ाद कराने के लिए कहा था। उस समय ये आज़ाद करा भी दिया था 48 में। हम 48 से क्रांति पढ़ाए थे तुम लोग को। 1848 में यहाँ पे जनता का शासन आ गया था, हम बताए थे उसमें। किसके वजह से? गरीबाल्टी की वजह से। गरीबाल्टी इतना मारा सबको, इतना मारा, छीछर लेकर मार के तंकादर में यहाँ से हटा दिया, समझ के ना? यहाँ गणतंत्र ला दिया। लेकिन बगल में कौन था? यहाँ फ्रांस था। जानता था अगर गणतंत्र आ जाएगा ना तो यहाँ पर भी कथी आ जाएगा? गणतंत्र आ जाएगा। इसीलिए मालूम है चारों तरफ से गरीबाल्टी की सेना को घेर लिया, समझ के ना? घेर के कथी कर दिया? यहाँ से खेद दिया। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ गरीबाल्टी हार गया। गरीबाल्टी कथी हो गया? हार गया। चारों पट्टी से फ्रांस से सेना घेर लिया, उसके बाद कथी कर गया? गरीबाल्टी कथी कर गया? हार गया। अब हम बार बार कहते हैं जो हारेगा उस संधि होगा। जीते हुए इंसान का बात मानना पड़ेगा। बस केजीएफ में ना देखा है कैसे बंदूक लेके घुसता है? ये भी एकदम तलवार लेके एकदम पूरा एकदम लतर पतर पूरा था, पूरा कहते। अरे अब पूरा तो कहानी कॉपी पेस्ट तो नहीं मिलेगा, हल्का हल्का मिलेगा।
अब कहने का कोई जुड़वा होता है तो एकदम 100% जुड़वा होता है क्या? थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता ही है। लोल कहीं करे एकदम पूरे तो कह दिया जो गरीबाल्टी के दाढ़ी नहीं था, ऐसे केस नहीं था, कोट नहीं पहनता था। लोल कहीं करे, अरे तो वैसा दाढ़ी नहीं था उसका, है कि नहीं? तो कहने का मतलब कथी है, वैसी घुसा और पूरा एकदम खून से लथपथ था, कैसे थोड़ा खून से लथपथ था। और कहा कथी, तुम्हारा उसी असेंबली में भाषण दिया, हम जहाँ खड़ा हो जाएंगे ना वहाँ कथी बनेगा, रोम बनेगा। इसीलिए बार बार नहीं आक्रमण करने के लिए सोचेगा, ये बार बार एक आक्रमण करने के लिए सोचेगा ये गरीबाल्टी, समझ गए नहीं? अब उसके बाद कथी हो गया, तुम्हारा वो बेचारा हार गया, लेकिन भाषण लेके लंबा दिया, क्या कहते हम जहाँ खड़ा होंगे कथी बन जाएगा, रोम। लेकिन वो हारा नहीं बउआ, अभी भी प्लान कर रहा था। कथी कर रहा था, प्लान। तब पहला दूसरा चरण किससे शुरू होता है, तुम्हारा गरीबाल्टी से, गरीबाल्टी के तलवार से, और कथी से, तलवार से। दूसरा चरण किसने शुरुआत किया था, गरीबाल्टी ने। और किससे किया था, तलवार से, वार से, समझा कि नहीं? और यह पेशे से कथी था, नाविक था, टीचर भी था रे, कुछ दिन पढ़ाया भी था। जब यहाँ गया था ना तुम्हारा, हाँ दक्षिण अमेरिका में गया था तो वहाँ कुछ दिन तक पढ़ाया भी था, टीचर भी था। हाँ चलो, अब ये ना पूछ दे कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ जन्म हुआ था, छठी हुआ था कि नहीं, अब इतना नहीं दिया था। हाँ जन्म तो नहीं से हुआ, अब पूछ रहा कितना तक पढ़ा हुआ, इसमें नहीं दिया कितना तक पढ़ा हुआ, तो पूछेगा भी नहीं कितना तक। अरे जो चीज़ पूछेगा उसी को ना जानेगा। इंसान अधूरा है तो ना, ये क्या है। चलो टॉपिक पर आओ, उस पर ध्यान मत दे। चलो कैसा था, ये नाभिक था। नाभिक करने का मतलब कहते हैं नाव चलाता था, समझ कि नहीं? जब विद्रोह स्टार्ट हुआ, जब काउंटर काबुल कथी कर दिया, विद्रोह स्टार्ट कर दिया, तो उसी समय ये भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया। तो इसने कथी कहा कि अकेले नहीं लड़ेंगे, सेना बनाएंगे। मालूम है ऐसा सपोर्ट कौन किया था, एकदम उसको बोलो लोहा आदमी, किसान, मजदूर, इस सब का संगठन बनाया था ये, जिसका नाम कथी कहा था, कब बनाया था, 1859 में। कब बनाया था, 59 में। हाँ 1859 में इसका स्थापना किया था लाल कुर्ती का, लाल कुर्ती सेना का स्थापना किया था। एमें कथी था तुम्हारा का मालूम है, सब लाल कपड़ा पहनता था। और लाल कथी की निशानी, खतरा के, समझा के नहीं? समझ सकता है कि देखो पढ़ा लिखल अच्छा खासा था ही बउआ, समझ गया जो मतलब एक कुर्ता पहले ये लोग देख ले, समझ गया गरीबाल्टी के सेना आ रहा है। कथी आ रहा है, गरीबाल्टी की सेना, समझ गए नहीं? चलो अब उसके बाद ये अपना सेना के मदद से कथी कर दिया, तोरा सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। सिसिली और नेपल्स, नेपल्स पर कथी कर दिया, आक्रमण कर दिया, समझ ना? ये नीचे फ्रांस था, उस पर कथी कर दिया, आक्रमण कर दिया। सिसिली और नेपल्स था ना, वहाँ पे कथी कर दिया, ये आक्रमण कर दिया। आक्रमण कब किया था, 1800 कथी में, 60 के करीब में ये आक्रमण कर दिया। 60 है ना, अरे 1800, हाँ 1860, हाँ 1860 में ये कथी कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया और इसको कथी कर लिया, हड़प लिया, समझ कि नहीं? सिसिली को पहले हड़पा, किसको पहले हड़पा, सिसिली को। लेकिन नेपल्स को हड़पने के लिए, मतलब नेपल्स पर अधिकार करने के लिए सेना का कमी हो गया, तो इसने किससे सेना का मदद मांगा, सिडनिया पिडमाउंट के काउंटर काबुल से। अब एक सेना इसको रोम के रास्ते से किसको, गरीबाल्टी को सेना पहुंचा दिया गया। कहाँ से, सिसिली, यहाँ से सिडनिया पिडमाउंट से। कौन भेजा था, काउंटर काबुल ने इसको भेजा था, समझा कि नहीं? सेना किसको भेजा था, गरीबाल्टी को सेना दिया। अब गरीबाल्टी का सेना और लाल टुकड़ी का सेना दोनों मिलकर किस पर, नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और नेपल्स को भी कथी कर लिया, जीत लिया, समझ के नहीं? तो 1807 में किसको जीता, सिसिली को, सिसिली और नेपल्स को जीत लिया, समझ के नहीं? ये बहुत खतरनाक था बउआ। ये मालूम है कहा कहते हम अब किस पर आक्रमण करेंगे, रोम पर। किस पर आक्रमण करना चाहा, रोम पर। लेकिन रोम पर आक्रमण करना चाहा ना तो कि कौन रोक लिया, काउंटर काबुल, काबुल ने इसको रोक लिया। कहा कथी जे रोम है पूरा कथी का केंद्र, अति धार्मिक केंद्र है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च, सबसे बड़ा चर्च है रोमन कैथोलिक चर्च का नाम, हाँ हाँ सबसे बड़ा चर्च है, धार्मिक केंद्र था।
समझ के नहीं, जानता था जे अगर इस पर आक्रमण करेगा ना सब यूरोप मिलकर कथी करेगा, सिडनिया पिटमाउंट को गरीबाल्टी को बढ़िया से धगत थूर देगा। इसलिए इसको कथी काउंटर काबूल समझा दिया। लेकिन ये किया क्या हम किया, जैसे समझा दिया ना, ये कहा जब हम रोमे को नहीं जीते तो ये कथी बन गया, किसान बन गया। ये हथियार को कथी कर दिया, त्याग दिया। कथी कर दिया, हथियार को त्याग दिया और कथी बन गया यह किसान। याद रखना, जितना किसान, हाँ, जितना देखना जितना खूंखार आदमी होता है ना लास्ट में जाके कथी करता है, शांत हो जाता है। जितना काटे कुटे वाला आदमी होता है लास्ट में जाकर कथी शांत। ऐसे में अशोक लास्ट में कलिंग के युद्ध के बाद इतना काटा कलिंग में सबके हो, ये पूरा वहाँ के जितना भी जेंट्स था ना सबको काट के सुता दिया। जेंट्स के ना एक को नहीं बचा, तब लास्ट में महिला लोग लड़ने आई थी। उसके बाद तो वो कथी कर कलिंग के युद्ध के बाद 8 में तुम लोग को पढ़ना है। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, एकदम शांत स्वभाव हो गया। श्रीनगर ओकरे बसाले हुआ, हाँ श्रीनगर है ना जम्मू कश्मीर, उसी का बसाया हुआ। इतना काट मार किया था ये, समझ गए नहीं। ये भी लास्ट में कथी बन गया, किसान बन गया, एकदम सिंपल किसान। इसको बोला, हाँ काउंटर काबुल बोला और अति क्या बोला, काउंटर काबुल और तुम्हारा विक्टर एमेनुअल बोला इसको जे आप यहाँ के राजा बन जाइए। तो ये कहा कहती हम राजा नहीं बनना चाहते। इस त्याग का मूर्ति था, ये राष्ट्रवादी नेता था। राष्ट्रवादी मतलब देश से प्रेम करता था। कथी अगर हम यहाँ राजा बन जाते हैं तो हमारा मार के कोई और राजा बन जाएगा, तो इधर अलग का अलग रह जाएगा, इसमें हम इसको मिला ही देते हैं। अब यहाँ देखो गरीबाल्टी कथी बन गया, तुम्हारा किसान। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हारा सार्डिनिया पिडमोंट, उसके बाद सिसिली और नेपल्स, इसको मिला के कथी कर दिया गया, इसका नाम चारों का नाम कथी रख दिया गया, इटली। समझ के नहीं, चारों का नाम कथी रख दिया गया, इटली। अब बताओ द्वितीय चरण में अब ये पूरा इतना हो गया कि नहीं, अब ये भी इटली, इसका नाम कथी पड़ गया, अब इटली। ये भी इसका नाम कथी पड़ गया, इटली। अब इटली में कथी बच गया, सिर्फ रोम और कथी वेनेशिया। क्या बच गया, रोम और वेनेशिया। अब देखो रोम और वेनेशिया को जीतने का जिम्मा किस पर आ गया मालूम है, सिर्फ विक्टर एमेनुअल पर। कहा है भैया, तो अब समझिए घटना होता है तीसरा चरण, लेकिन पहला चरण में हम इतना बताओ, अभी तक किसान बन गया, युद्ध में भाग लेगा नहीं। अब इसके जीवनी के बारे में, गरीबाल्टी के जीवनी के बारे में, हाँ लाला लाजपत राय ने कथी लिखा था, जीवनी इनका लिखा था। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा था, लाला लाजपत राय को। लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने कथी किया, इनका जीवनी लिखा था। समझ गए नहीं। लाला लाजपत राय के मालूम है, अंग्रेज ने लाठी मार के सर पर मुआ दिया था, अंग्रेज ने। हाँ कहे थे जे हमारे सिर पर जितना डंडा पड़ेगा ना, अंग्रेज के ताबूत की आखिरी कील होगा। अब मतलब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे आखिरी कील, समझो जितना उनके सर पर डंडा लगेगा ना, जितना भी अंग्रेज है ओकर ताबूत कहने का मतलब है ना, उन लोग के धर्म में, ईसाई धर्म में, अंग्रेज सब ईसाई था, अगर ओकर ताबूत के लास्ट कील जो लग जाएगा ना, कोई अपना काहे ना आ जाए, खुलेगा नहीं। उन लोग में है लास्ट कील लग गया तो ओकरा बाद करे खुलेगा नहीं। हाँ अगर पूरा कील है 10 को मारना है कील, अगर 9 को मरल है, एगो नहीं मरा हुआ है तो खोल के दिखा देगा। अगर 10 के 10 लग गया, काहे ना अपना कितना हित रहे, नहीं दिखाएगा उसको। तो वही कि कहते हैं हमारे सर पे लगे डंटे अंग्रेज के लिए ताबूत का आखिरी कील होगा, लाला लाजपत राय ने कहे थे। समझ गए ना। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहता है, लाला लाजपत। अब देखो अब बच गया 2, रोम और कथी, वेनेशिया। अब बताओ था ये तुम्हारा कहाँ गया रे लोल, ये गरीबाल्टी से बेचारा किसान बन गया, अभी क्या उठाएगा, ये हथियार अब नहीं उठाएगा। अब द्वितीय चरण, अब हाँ द्वितीय चरण हो गया। तृतीय चरण देखो, तृतीय चरण का जो शुरुआत होता है जर्मनी के एकीकरण से होता है। क्या है देखो, जर्मनी में 2 युद्ध होगा तुम्हारा, एक सेडेवा का युद्ध, एगो कथी सेडान का युद्ध, एगो सेडॉन का युद्ध, एगो सेडेवा का युद्ध। सेडेवा का जो युद्ध होता है तुम्हारा, सेडेवा का युद्ध होता है तो तुम्हारा परसा फ्रांस में होता है, जबकि सेडान का युद्ध किसके बीच होता है, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच होता है, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच। अब इसको हम समझाते हैं, तो इसको हम मिटा दे, इसको मिटा देते हैं।
इसका नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, नोट्स तो ऐसे दे भी है दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, वहाँ भी मिल जाएगा आपको, देखो मोबाइल से देखना हो ना। अब किसी लास्ट चरण मतलब अंतिम चरण, अब एक बाद ही पूरा बेचारा एक हो जाएगा। अब देखो अंतिम चरण का जो अति होता है ना, शुरुआत होता है किससे होता है, जर्मन के एकीकरण से होता है। एकीकरण से कहते हैं तुम्हारा जर्मन के एकीकरण से। अब इसी बीच गरिबाल्टी से ख़त्म हो गया, उसके बाद मेजनी भी ख़त्म हो गया, अब काउंटर काबुल का बारी है। बेचारा इसी भी वक्त इटली को सबसे बड़ा धक्का लगा, कब, 1862 में, 61 में, 1861 में काउंटर काबुल का कथी हो गया, मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हो गया, काउंटर काबुल, काबुल का मृत्यु हो गया। मालूम है इसका सपना था, किसका सपना था, काबुल का सपना था जे इटली के जो राजधानी बने, कथी बने, रोम बने। आज भी इटली की राजधानी कथी है, रोम है। हाँ, इटली की राजधानी कौन बनेगा, रोम बनेंगे। किसका सपना था, काउंटर काबुल का। तो इसी का सपना था जो रोम कथी बनेगा, राजधानी, राजधानी इटली का राजधानी बनेगा। बेचारा बीच में मर गया। अब इसका सपना पूरा कौन करेगा, विक्टर एमैनुअल। कौन सपना पूरा करेगा, विक्टर एमैनुअल। नहीं, दोस्त नहीं था, राया था, सार्डिनिया पिडमाउंट कराया, मतलब सब खत्म हो गया, 2 दिन पीछे के आएगा तो ना होगा, राया था वहाँ का। अब बस जैसे यहाँ पे सिडनिया पिडमाउंट कराया कौन था, तुम्हारा विक्टर एमैनुअल ने साथ दिया था। बस वैसे ही जर्मन में तुम्हारा जब एकीकरण होगा, ओमे कहते था विलियम प्रथम, एकदम जेस को भी इसका था, लेकिन इनमें 4 गो हीरो, में क्या गो हीरो, 2 गो, समझ गए ना। चलो अब उसके 1861 में कहते हो गया, इसका मृत्यु हो गया। इस चाहता था रोम किसका बने, राजधानी, इटली का राजधानी बने। अब इसी बीच परसा और ऑस्ट्रिया के बीच, ऑस्ट्रिया के बीच कहते होता है, युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है तुम्हारा, सीडान का युद्ध। कौन होता है, सीडान की युद्ध, 1866 में, 76 में। हाँ, सीडान का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध ना, कहाँ है रे, या सीडान का युद्ध इसी को कहता है, इसको सीडोन का युद्ध कहता है। देखो इसको सीडान का युद्ध, इस सीडान का, इसको सीडोन का युद्ध कहता है, इसको सीडान का युद्ध कहते हैं। चलो इसको कहते बोलता है सीडान का युद्ध, समझ गए नहीं। या इसी का दूसरा नाम कथी दिया है रे, सिडोवा का युद्ध। अरे बहुत इसका नाम अलग अलग दिया जाता है। इसी को सिडोवा का युद्ध कहेगा, सिडोवा, या सीडान का भी युद्ध कहेगा इसको। चलो सिडेवा का युद्ध समझो। सिडेवा का युद्ध हुआ कथी, परसा और ऑस्ट्रिया में हुआ। तो अब ये युद्ध काहे के लिए हुआ है, आपको जर्मन के एकीकरण में पढ़ाएंगे। तो समझिए, एक तरह समझिए, ये दोनों कथी है, दुश्मन, एक दूसरे कथी है, दुश्मन है। अब बताता ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन कौन था, इटली है कि नहीं दुश्मन, क्या कि इसका वेनेसिया हड़प ले है कि नहीं है। तब बताता इटली इसको साथ देगा कि इसको साथ देगा, परसा को साथ देगा। याद रखना, जो जीतेगा हारा हुआ उसका बात मानेगा, समझ कि नहीं। तो जानता था, समझ कि ना, वो जानता था। कौन जानता था तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया ना, जर्मन अति इटली जानता था, जो तुम्हारा अति विक्टर एमैनुअल है ना, जानता था जब जीतेगा कौन, परसा जीतेगा। अब परसा से कहा कि हम साथ देंगे आपको, लेकिन हमको कह देते दीजिए, उसे वेनेसिया छुड़वा दीजिएगा। तो कहा ठीक है, तो हमको सेना से मत करो, हम वेनेसिया छुड़वा देंगे। अब सेना से इसको कथी कर दिया, इसको मत किया, परसा को मत किया। अब इसमें किसका जीत हो गया, परसा का जीत हो गया। तो परसा का वादा के मुताबिक कथी मिलेगा, परसा का किसको कथी देवा देगा, इसको वेनेसिया। अब इटली को तुम्हारा 1866 में कथी मिल गया, वेनेसिया। अब इटली में ये इतना मिल गया। तो बता कौन सा युद्ध द्वारा वेनेसिया उसको मिल गया था, सिडेवा का युद्ध या इसको सीडान का युद्ध कहता है। हाँ, इसी को कहते बोलता है सीडान का युद्ध। तो ये तुम्हारा किस युद्ध द्वारा मिला था, तुम्हारा सीडान या सिडेवा का युद्ध किसको मिला था, वेनेसिया मिला था। वेनेसिया किसको मिला था, इटली को मिल गया था, इटली को मिल गया था, समझ गए ना। बता वेनेसिया किसके अंदर आता था उस समय, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता था, समझ गए ना। ऑस्ट्रेलिया यहाँ युद्ध हारा, अब परसा का बात मानना पड़ेगा कि ना। अब उसको कथी कर दिया, उसको दिलाया था, कथी दिया था उसको, हाँ तुम्हारा सीडान के युद्ध में परसा जीता था। परसा किसको दिया था, वेनेसिया इसको दिया, इटली इससे मंगवा दिया था, वेनेसिया था इसको।
है कि नहीं, समझ कि नहीं ना। कभी कभी देखना ये लड़का दूगो लड़का में झगड़ा होगा ना तो मार करेगा खूब, माफ़ी मांग ओकरा से होता है ना माफ़ी। वैसे ये कहता कि चल दही एक वेनेसिया, इसको वेनेसिया दे दिया, समझ कि नहीं। अब बचिया कौन, रोम। इसी बीच परसा और फ्रांस में कहते होता है युद्ध होता है, इसका नाम था सिडान का युद्ध, सेडॉन का युद्ध। जब ये कब होता है 1870 में, समझ कि नहीं। अब रोम को कथी करना पड़ता है, यहाँ से निकालना पड़ता है रोम। अब यहाँ पर देखो, रख दो, ये नीचे रख दो, नीचे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसको, बस। देखो अब रोम को यहाँ संरक्षण कौन दे रहा था, फ्रांस। अब फ्रांस और परसा में कथी हो गया, युद्ध हो गया। तब बताओ तो फ्रांस यहाँ से कथी हटाएगा, रोम हटाएगा कि अपना सेना हटाएगा। रोम को सेना, रोम का कोई अपना सेना नहीं था। यहाँ जो इसका संरक्षण करता था ना वो फ्रांस करता था, समझ कि नहीं। अब फ्रांस से अब कथी हो गया, यहाँ युद्ध हो गया। फ्रांस और परसा में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब इसके बाद यहाँ से रोम में जितना भी सेना लगाया होता है ना फ्रांस, अब कथी करेगा, यहाँ से हटाएगा सेना को। अब यहाँ से हटाएगा कथी, परसा युद्ध में, सेडेवा का युद्ध में लगाएगा। बस इसी यहाँ से सेना हटाया। विक्टर एमैनुअल ने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। और इसको कब कर दिया, 1870 में कथी कर दिया, इसको आराम से पूरा तरह से जीते लिया। तब पूछे, हाँ बोलो, कल ऐसे कर रहा कुछ काम है का। तब पूछेगा किस युद्ध द्वारा इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ था, मतलब पूरा सेडॉन का युद्ध। कथी का युद्ध, सेडॉन का युद्ध, समझ कि नहीं। देखो फ्रांस लिखते हैं ना इसे, देखो ऐसे फ्रांस लिखा था ना, एवं में ऐसे है ना, आप लोग भूलिएगा नहीं, सेडॉन ऐसे देखो है ना। तो इसे याद रखिएगा, इसे जहाँ सेडॉन का कहा, सेडेवा सेडॉन के युद्ध में आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा, समझे कि नहीं। तो अब बताओ इटली का एकीकरण कब पूरा हो गया, 1870 में। किस युद्ध से पूरा हो गया था, सेडेवा का युद्ध से। कौन सा, हाँ सेडॉन का युद्ध, हम देखो भूल जाते हैं, सेडॉन के युद्ध से, समझे कि नहीं। किसी को दिक्कत। अब आप लोगों कल जर्मन के एकीकरण पढ़ाएंगे, समझ कि नहीं। इसमें देखिए अभी आई क्वेश्चन हम बता देंगे। पूछेगा तुम्हारा इटली के एकीकरण में काउंटर का बोल, उसके बाद मेजनी और गिरिबाल्टी का योगदान, ये 5 नंबर के बता रहा है। चाहे इटली के एकीकरण का कथी कर लें, वर्णन करें, वो 5 नंबर का है, समझ कि नहीं। चलिए धन्यवाद।